सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल साइंस सेकंड के बीए पार्ट फर्स्ट के। और आप सभी को पता है कि ये सीरीज चल रही है और अब मैं सिलेबस वाइज पिक कर रहा हूं और कोशिश में ये करूंगा कि लगभग सभी विषयों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर कर दिए जाएँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये शेयर किया जा रहा है। एक तो पैटर्न के ऊपर मैं सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँगा। देखिए, आपका पेपर जो है वो पूरे 100 नंबर का आएगा। 50 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, अथवा वाले आप लोग दोनों कर सकते हैं। तो एक तो ये जो संकट नहीं है, 50 नंबर का आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी 2 यूनिट आपको पूरी पढ़नी है। अब 2 यूनिट आपको कैसे सेलेक्ट करनी है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। और ये जो पेपर है भारतीय राजनीतिक चिंतक वाला, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का, तो इसको आप देखोगे तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और आप देख पा रहे हो कि 2 यूनिट सेलेक्ट करना बहुत आसान नहीं है। मेरा खुद का ये मानना है कि बहुत बड़ा पेपर है ये, और 2 यूनिट सेलेक्ट करना बहुत आसान नहीं है इसमें। रीजन स्पष्ट है, क्योंकि थिंकर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई 2 यूनिट तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसमें आप 2.5 यूनिट भी पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ये 2 यूनिट आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है? मेरा ये मानना है कि पहली यूनिट तो एक तो आप पहली यूनिट पढ़िए, और इसके बाद जो है जो आखिरी यूनिट है ये पढ़िए आप, 5वीं यूनिट। तो 2 यूनिट यदि आपको पढ़नी है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, तो आप लोग यहाँ से पढ़िए। यहाँ से यदि आप पढ़ोगे तो आप तय मान के चलिए कि आपके जो पेपर है काफ़ी अच्छा होगा। अब इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि मैं बाकी जो बीच की यूनिट है उनमें से भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यदि डिस्कस करें तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कौटिल्य, सबसे पहले आप मनु की बात करोगे तो मनु की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी? मनुस्मृति, तो मनु के राज्य पर विचार, पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि मनु के राज्य पर क्या विचार थे, स्पष्ट कीजिए। मनु का सप्तांग सिद्धांत, तो मनु का सप्तांग सिद्धांत कई बार जो है एग्जाम में आया गया है, तो इसको आप यहां से देख सकते हैं। और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है क्या है, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य की जो प्रमुख किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं, राज्य की उत्पत्ति पर उनके विचार। इसके अलावा राजा के कर्तव्य कौन कौन से हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राजा के कार्य क्या होने चाहिए। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि मंडल सिद्धांत को जरूर पढ़ के जाएं। मंडल सिद्धांत, यदि मनु जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है बहुत बढ़िया है, अच्छे नंबर आएंगे। पॉइंट्स में लिखिए, और चार्ट भी आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट में या बार डायग्राम में। तो जो मंडल थ्योरी है उसको आप लोग देख सकते हो। शुक्र की जो है दंड नीति बहुत फेमस रही है, तो शुक्र की दंड नीति और इसकी जो राइटिंग्स है, यानी जो किताब है शुक्र नीति, वो आपको देख लेनी है। दंड नीति आपको देख लेनी है। स्टेट के फंक्शन क्या होने चाहिए, राजा के फंक्शन क्या होने चाहिए, यहाँ से आपको देख लेना होगा। और न्याय पर जो है इनके विचार क्या थे, तो ये शुक्र में से आप लोग देख सकते हो। ये तो रही बात पहली यूनिट की। अब हम बात करें 5वीं यूनिट की, तो 5वीं यूनिट पे जैसे ही आप जाओगे, मैं बीच की 3 यूनिट भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि उनको शेयर नहीं करूंगा। और जो पुराने पेपर यदि मुझे मिलेंगे तो वो भी 1-2 दिन में आप लोगों के बीच में होंगे, जिन्हें आप लोग डीएस एजुकेटर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप लोग देख सकते हो। चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जितना अपने स्टूडेंट्स के बीच में, आप लोगों के साथियों के बीच में रहेगा, उनको उतना ही यूजफुल ये सिद्ध होगा। चूँकि हम लोग सब्जेक्ट वाइज पिक कर रहे हैं, आज पॉलिटिकल साइंस के बीए पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों का निपटा दिया जाएगा। इसके बाद कोशिश की जाएगी इकोनॉमिक्स के जो बाकी बच्चे पेपर हैं, फर्स्ट ईयर का सेकंड और सेकंड ईयर के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राइटिंग्स के ऊपर, तो ये पूरा भीमराव अंबेडकर का पूरा योगदान, सामाजिक न्याय पर भीमराव अंबेडकर का पूरा योगदान पूरा पढ़ना है। भीमराव अंबेडकर, उनकी राइटिंग सब, ये ध्यान रहे, भीमराव अंबेडकर की कम से कम 5 किताबें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आपको 5 किताबें भीमराव अंबेडकर साहब की जो अच्छी लगती हैं, बाबा साहब की, उनको आप लोग पढ़िए। सोशल रिफॉर्म्स, देखिए मेरा ये मानना है कि भीमराव अंबेडकर तो पूरा पढ़िए, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। एमएन रॉय में से आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर जो है नव मानवतावाद पढ़ लेना चाहिए। नव मानवतावाद का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। और
जेपी में से यदि आप पढ़ना चाहते हो तो जेपी में से आप लोग जो है एक तो पार्टी दलविहीन सिद्धांत पढ़ लो, दलविहीन सिद्धांत जरूर पढ़ें आप लोग। और जेपी का जो समाजवाद और टोटल रिवोल्यूशन है, जो कुल क्रांति, टोटल क्रांति की बात यहाँ पर करते हैं, तो इसको आप लोग जेपी वाले में से पढ़ें। जेपी मूवमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अब हम लोग सेकेंड और थर्ड यूनिट पे जाएं तो देखिए ऐसे तो सारे पेपर है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन राजा राम मोहन राय में से क्या है, तो राजा राम मोहन राय का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर और शिक्षा पर आप लोग देख लें थोड़ा सा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दयानंद सरस्वती का जो राष्ट्रवाद था वो थोड़ा सा देख लें, अच्छा क्वेश्चन बनता है, इन्होंने भी सोशल रिफॉर्म्स में काफ़ी काम किया। स्वामी विवेकानंद साहब के जो राष्ट्रवाद के विचार थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना सा ही देखें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। विवेकानंद जी को तो पढ़ना सबके लिए वैसे भी ज़रूरी है। आज की डेट में सबसे प्रासंगिक जो थिंकर है वो विवेकानंद जी लगते हैं मुझे व्यक्तिगत तौर पर, तो विवेकानंद जी को भी आपको रीड करना चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम के हिसाब से नहीं, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ज़रूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि विवेकानंद जी को आप लोग रीड करें, पढ़ें। फिर हम लोग बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो है राजसंबंध, एक तो स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, यानी राजनीति को जो है किस प्रकार से उन्होंने अध्यात्म की तरफ मोड़ने का प्रयास किया, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से विचार हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक में से आप लोग स्वराज पढ़ लें, क्योंकि स्वराज इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें आता है। अब मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग इनको पसंद नहीं करते हैं आज की डेट में, लेकिन यदि यहाँ से आपको यदि कुछ पढ़ना है तो क्या पढ़ें आप लोग। गांधी जी के यदि आपको पढ़ना है तो गांधी जी से आपको पढ़िए आप ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, क्योंकि एक क्वेश्चन ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से आता है। गांधी जी से यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचार, वो पूछे जा सकते हैं। और नेहरू के बारे में यदि बात करें, नेहरू जी के बारे में, तो नेहरू जी को आजकल बहुत अंडर एस्टिमेटेड कर दिया गया है, लेकिन नेहरू का जो समाजवाद है, खासतौर पे लोकतांत्रिक समाजवाद, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है निश्चित तौर पर। जो है नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद आज भी फेमस है। उनके पंचशील के सिद्धांत 10 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। और यदि इनको आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अब 2 यूनिट मैंने आपको पूरी बताई है, और बाकी में हम लोगों ने थोड़ा सा गैस सेलेक्ट किया है। आप लोग देखिए, पढ़िए। विवेकानंद जी के नेशनलिज्म को मैंने शायद हाईलाइट नहीं किया तो लोगों को लगेगा कि सर ने ये ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं है बेटा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल बन जाती हैं अपने आप में, और आप लोग इनको पढ़िए। और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है जुड़े रहते हैं, देखते हैं। और अब बाकी जो पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स, वो मैं 1-2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा, और वो आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।